आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताए जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क निर्भर करता है। जो हमारा इंडक्शन मोटर है कौन से टॉर्क पर निर्भर करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी स्टेटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी प्रति फेज रोटर करंट, ऑप्शन नंबर सी रोटर रोटर पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी इम्पीडेंस ऑफ रोटर साइड। तो हमारा स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स ये भी निर्भर करता है, और प्रति फेज रोटर करंट ये भी निर्भर करता है, रोटर पावर फैक्टर। तो इनमें से हमारा सभी हो जाएगा, इन सब हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी मतलब सभी जो है हमारे इंडक्शन मोटर के टॉर्क पर निर्भर करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन कर दी जाती हो तो शुरुआत में स्टेटर मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए उतना ही होगा जितना चलते समय था, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी अधिकतम। देखिए आज सबको हम ऐसा बताया भी है, जब इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन कर दी जाती है तो रोटर जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। शुरुआत में हमारी इंडक्शन मोटर की ईएमएफ शून्य होती है, ठीक। ईएमएफ हमारी जो होती है वो शून्य होती है, जब हम रोटर की ईएमएफ होती है शून्य हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्शन मोटर की फ्रेम निम्नलिखित में किस पदार्थ की बनी होती है। जो इंडक्शन मोटर की फ्रेम होती है किस पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है ए ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कास्ट आयरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन प्रेरण मोटर का स्टेटर बनाया जाता है, प्रेरण मोटर का स्टेटर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर सी तांबे, ऑप्शन नंबर डी कच्चे माल। हम आपको क्लास में बताए भी है, जो प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी घन, ऑप्शन नंबर सी खोखला बेलाकार, ऑप्शन नंबर डी घनाभ। तो हम आप सबको बताए भी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, खोखला बेलन जो हमारी होती है हॉलो ऑफ सिलेंडर। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी खोखला बेलनाकार इंडक्शन मोटर की स्टेटर का आकार होता है, सिलेंडर आकार की तरह, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर एक प्रेरण मोटर के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड डीसी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस, ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोनस मोटर, और ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी केस प्रेरण मोटर आमतौर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं शुरू, ऑप्शन नंबर बी धीमी गति से स्टार्ट होना, ऑप्शन नंबर सी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर ई केवल एक स्लीप फेज व्यवस्था के साथ शुरू करना। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं, पॉलीफेज मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर, पॉली मतलब 3 फेज होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हमारी होगी वो कैसी होगी, आमतौर पर होता है तो ये हमारा सेल्फ स्टार्टिंग होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन सिंगल फेज मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सेल्फ स्टार्ट होता है, ये हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, ये सेल्फ स्टार्ट होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा स्वयं शुरू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट है। ये पूछ रहा है कि कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चल गति मोटर जिसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड मोटर, ऑप्शन नंबर बी निम्न अश्व शक्ति की मोटर लो हार्स पावर मोटर, ऑप्शन नंबर सी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर डी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए सेल्फ स्टार्ट अभी हम बताए भी है, अभी इसके ऊपर बताए थे, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है।
तो ऑप्शन नंबर एक, रोटर में किसी अन्य आपूर्ति के न दिए के कारण। ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। ऑप्शन नंबर सी, फेज कोण द्वारा लगाई गई 3 फेज लाइन के कारण। मतलब कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, जो स्टेटर में 180 डिग्री की फेज कोण द्वारा लगाई जाती है, वो 3 फेज लाइन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, मोटर के उच्च स्टार्टिंग के कारण। तो यहाँ पे देखिए, हम जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का, हमारा 120 डिग्री का फेज एंगल होता है। ठीक है, ये 120 डिग्री का फेज एंगल होगा। तो हमारा दो फेज के बीचों के मध्य हमारा 120 डिग्री का होता है, तो तीनों फेज में हमारा 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज द्वारा जो स्टेटर को ऑफसेट कर वाइंडिंग की जाती है, वो हमारी कैसी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः होती है। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी, धीरे स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी, केवल एक विभाजित चरण व्यवस्था के साथ शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ स्टार्ट नहीं है। देखिए, हमारी जो 3 फेज पॉली मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः होती है, वो होती है सेल्फ स्टार्ट होती है। अभी हम क्वेश्चन बताएं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में रोटर सलाख को तिरछा करने का प्रयोजन है। इंडक्शन मोटर में तिरछा करने का प्रयोजन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड फैक्टर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। जो इंडक्शन मोटर के रोटर सलाखों का तिरछा करते हैं, तो रोटर की लॉकिंग की प्रवृत्ति कम हो जाती है, इसलिए इंडक्शन मोटर को तिरछा करके चलाते हैं। अगर हम इंडक्शन मोटर को तिरछा करके ना चलाएं, तो ये हमारी लॉकिंग हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, तो मोटर हमारी चलेगी नहीं। इसलिए इसको तिरछा करके चलाते हैं, जिसकी लॉकिंग की प्रवृत्ति हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई की आवृत्ति करके। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके। ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई वोल्टेज घटाकर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, जो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है, वो मतलब किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी, और पोलो की प्रवृत्ति के द्वारा भी, और सप्लाई वोल्टेज पे। तो इन सब में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों पे हमारा निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोगों हेतु सामान्यतः तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। तो एसी मोटर पूछ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल में सामान्यतः प्रयोग होती है, ये कौन सी एसी मोटर है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर बी, कम्यूटेटर मोटर। ऑप्शन नंबर 3 फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर डी, डीसी सीरीज मोटर। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल में यूज होती है, वो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रेरण मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी जब वह चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, लो लोड पर। ऑप्शन नंबर बी, कम लोड पर। ऑप्शन नंबर बी, फुल लोड पर। ऑप्शन नंबर डी, प्रवेशित ईएमएफ के साथ। जो हमारी इंडक्शन मोटर होगी, इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होगी, वो ईएमएफ के साथ चलेगी। ठीक है, ये हमारी ईएमएफ समानुपाते ई होती है। ठीक, गति हमारी स्पीड बराबर होती है, वो ई होती है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है जो सिंक्रोनस स्पीड, ये हमारी ईएमएफ के साथ चलेगी, समानुपाती होती है। तो हमारा स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सप्लाई हमारे होता है, ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव। इंडक्शन मोटर की रोटर की चाल सदैव स्टेटर की चाल से कम, स्टेटर की चाल से अधिक। ऑप्शन नंबर सी, स्टेटर की चाल के बराबर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम आप सबको बताए दिए हैं, अगर इंडक्शन मोटर की रोटर की चाल स्टेटर की चाल से हमेशा कम होती है। ठीक, स्टेटर की चाल से ईएमएफ है, ये स्टेटर की चाल से कम रहेगी, तभी हमारा मोटर रन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमेशा कम होती है, स्टेटर की चाल अधिक होती है, रोटर की चाल कम होती है। ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक मोटर।
ऑप्शन नंबर बी विकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर सी लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो यहाँ पे हम आपको बताए गए हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर का तुल्यकालिक वोल्टेज का मतलब है। देखिए भी बताए दिए हैं कि प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस स्पीड की जो वोल्टेज होती है इसका क्या मतलब है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट में स्टेटर इनपुट। ऑप्शन नंबर बी वाट में रोटर इनपुट। ऑप्शन नंबर सी स्टेटर तथा रोटर का संयुक्त इनपुट। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी वाट में शॉर्ट आउटपुट। यहाँ पे हमारा बताया दिया है इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस वाटेज होती है इसकी पावर जो का मतलब क्या होता है, यहाँ वाट में रोटर इनपुट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर के रोटर के सपोर्ट के लिए कौन सा नहीं प्रेरण मोटर के रोटर के सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बॉल बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी नीडल बियरिंग। ऑप्शन नंबर सी प्लम्बर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी बुश बियरिंग। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर की जो रोटर सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है वो होता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग से ही रोटर को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब प्रेरण मोटर को चालू करते हैं तो रोटर की आवृत्ति होती है। देखिए जब इंडक्शन मोटर को हम चालू करते हैं तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये हमारी जब इसके समान होती है क्योंकि एन इक्वल टू होता है इंडक्शन 120 एफ अपान टी। तो जो हमारी इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोटर के चालू करते ही रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों समान होती है। हमारा ये सूत्र है एन एफ इज इक्वल टू स्लीप नहीं सॉरी एफ आर एफ एस इक्वल टू एफ आर, ये होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, यहाँ फ्रीक्वेंसी इसके समान होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जिस गति से प्रेरण मोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे कहते हैं। देखिए हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो किस गति से करा घूमता है, वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से इसकी मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। तो यहाँ पे हमारे मैग्नेटिक यहाँ चक्कर लगाएगा इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, वह सिंक्रोनस स्पीड से गति करता है मतलब तुल्यकालिक गति से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर डी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो सर हम आप सबको बताए भी है जो रखरखाव की जरूरत होती है सबसे कम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बंद ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर पड़ता है। देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में अगर दो रोटर मतलब को क्लोज और ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोटर पर हमारा ये प्रभाव पड़ता है, ये क्या करता है रोटर शोर के साथ बहुत धीमे ही चलेगी। ठीक है, अगर हम रोटर बंद ओपन सर्किट वाले बन जाएंगे तो रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वैधता दी जाती है जब ऑप्शन है उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी न्यून आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी टॉर्क शून्य हो। ऑप्शन नंबर डी लोड भारी हो। ऑप्शन नंबर ई लोड न्यून हो। तो हम आप सबको बताए भी है क्लास में कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जब उच्च स्टॉपिंग टॉर्क होगी तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वरीयता इसलिए अधिक दी जाती है क्योंकि इसकी स्टॉपिंग टॉर्क सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं हम आप सबको क्लास में भी बताए हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित मशीनों में से किस मशीन का आरंभिक टॉर्क उच्चतम होता है? जो मशीन हमारी है इसकी स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक किसमें होती है? ये मोटर दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर डी सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। हम आप सबको बताए हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होती है और सैडेड पोल इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक टॉर्क किसकी होती है, तो यहाँ पे हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी डॉट डॉट पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो करंट फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? ये हमारी रोटर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी रोटर इंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्लिप की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए हम आप सबको बताए भी है रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो यह हमारी स्लिप, अभी सूत्र भी लिखवाए थे, यानी यस इज इक्वल टू होता है यस एफ आर। तो यहाँ पे हमारा स्लिप की मात्रा पर निर्भर करेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है,